Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. Today we are going to study Young's double slit experiment. इसका basic idea तो I have already taught to you, but I have already taught you the basic idea, but उसके आगे का जो topic है वो हम इस lecture में cover करेंगे. So हमारा topic है Young's double slit experiment और वो भी हो चुका है. अब हम analytical treatment of band theory करेंगे. ठीक है, मतलब फॉर्मूला लाएंगे फॉर बैंड विड्थ एंड वी विल ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड. सो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बैंड थियरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंड हियर? अ बैंड इज a bright spot in the shape of a rectangle. It may be of other shape also, but we generally take it to be rectangular because slits are of such shape. Now see, analytical treatment of band theory. क्या कहता है ये? सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे देना चाहूँगा कि we have studied, we know Young's double slit experiment जब करते हैं, when we do Young's double slit experiment, when we perform Young's double slit experiment, so on the screen we get an interference pattern which looks like this. The interference pattern on the screen looks like this. Here we have a cardboard. It has two narrow slits. It has two narrow openings. So here we have a narrow opening and here we have a narrow opening. We call this slit 1 and this is called slit 2. A slit is an opening like this. A rectangular shape की बहुत small size की अगर opening हो तो it is called a slit. और यहाँ पर स्लिट जो हम बनाएंगे इट इज हॉरिजॉन्टल. हम एक कार्डबोर्ड लेंगे खड्डा एंड दैट खड्डा विल हैव टू होल्स. उसमें दो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के बहुत बारीक बारीक होल्स करेंगे हम लोग. ठीक है, फिर यहाँ पर देयर विल बी अ सोर्स ऑफ लाइट, अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और उसमें से यहाँ लाइट वेव्स निकलेंगी. एंड व्हाट हैपेंस देन ऑन द स्क्रीन वी सी एन इंटरफेरेंस पैटर्न एट द सेंटर. S1 एंड S2 जो है इसका मिड पॉइंट जितना ये होल 1 S1 एंड स्लिट 2 है SLIT स्लिट 1 एंड स्लिट 2, दो होल्स में के सेंटर में जो खड्डा है वहां से अगर सेंट्रल लाइन खींचे हमने तो ये यहाँ आती है. एंड दिस इज कॉल्ड द CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड. एक कार्डबोर्ड में दो होल्स किए, नैरो होल्स ऐसे रेक्टेंगुलर स्लिट्स. सो उनमें से लाइट वेव्स यहाँ आ रही है एंड ऑन द स्क्रीन वी गेट अ सेंट्रल ब्राइट बैंड. इसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड. बीच में हमेशा उजाला मिलता है, सेंटर में हमेशा लाइट मिलेगा. फिर यहां क्या मिलेगा? तो वी विल गेट अ डार्क बैंड. हियर वी विल गेट अ डार्क बैंड. यहां डार्कनेस मिलेगा हमें, टोटल डार्कनेस. एंड रिमेंबर द कलर दैट वी आर यूजिंग हियर इज रेड कलर. वी आर यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट. हम कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं? यहाँ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं. व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? इट इज अ लाइट वेव हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ, अ सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. मतलब एक ही फिक्स्ड वैल्यू. लेट अस सपोज दिस रेड कलर हैज वैल्यू, रेड लाइट जो है lambda r, red light का wavelength is 6000 angstrom. So it will be 6000 angstrom from the beginning to the end of the experiment. Experiment के starting से ending तक the value will remain the same and it will be 6000 angstrom. ठीक है, चलो let's now proceed further. Light wave having a single value of wavelength is called monochromatic light. We are taking red colored light.
हम रेड लाइट दे रहे हैं, तो यहाँ क्या मिला हमको, डार्क बैंड मिला। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हमको ब्राइट बैंड मिलेगा। ब्राइट मतलब वी विल गेट ब्राइट रेड कलर, ब्राइट रेड कलर मिलेगा। यहाँ पर भी ब्राइट रेड कलर मिलेगा। हियर अगेन वी विल गेट ब्राइट रेड कलर, दिस इज ब्राइट बैंड। यहाँ डार्क होगा एंड हियर अगेन इट विल बी ब्राइट रेड कलर, ठीक है। और ये ग्रीन कलर से मैं डार्क बैंड लिख रहा हूँ, इट इज डार्क। इनफैक्ट उसको ग्रीन नहीं, उसको तो येलो कलर दे देना चाहिए, सॉरी ब्लैक कलर दे देना चाहिए। दिस इज द डार्क बैंड, देयर विल बी डार्कनेस हियर, इसमें पूरा डार्कनेस रहेगा। मैं ये कलर भरता रहूंगा तो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। हियर वी विल गेट टोटल डार्कनेस। यहाँ अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सही किया है हमने, ऑपरेटर्स अरेंजमेंट सेटअप सब सही है, तो वी विल गेट अ कंप्लीट डार्क बैंड हियर। यहाँ हमको मिलेगा एक कंप्लीट डार्क बैंड, मतलब देयर विल बी डार्कनेस, टोटल अंधेरा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों रहेगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में, फिर भी मैं आपको एक बार और शॉर्टकट में याद दिला दूंगा जब हम डेरिवेशन वो हमारा पढ़ेंगे, ठीक है। सी दिस इज द डार्क बैंड, स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा हमें, रेड कलर डार्क बैंड, रेड कलर डार्क बैंड, रेड कलर डार्क बैंड। मैंने इसको मैग्नीफाई करके बनाया है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ऑन द स्क्रीन इन रियलिटी इतने ब्रॉड, इतने चौड़े चौड़े बैंड्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। अब you might be thinking that we have only two holes, two slits in the cardboard, and still we are getting so many bright bands and so many dark bands. So इसका रीजन आपको मालूम है कि लाइट डिफ्रैक्ट भी होता है और इंटरफियर भी होता है। डिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है, लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है। सम पीपल कॉल इट डाइफ्रैक्शन, कुछ लोग इसे डिफ्रैक्शन पढ़ते, कोई डाइफ्रैक्शन पढ़ते। मतलब जब एक छोटे से होल में से लाइट निकलेगा तो लाइट ऐसा निकलेगा, स्प्रेड होके ऐसा फैलेगा, ठीक है। यहां से भी लाइट निकलेगा तो ऐसा फैलेगा, ऐसा। और जितने एरिया में ये इंटरफियर हो रहा है, यहाँ का लाइट ऐसा स्प्रेड हुआ, यहाँ का लाइट ऐसा स्प्रेड हुआ, और ये एरिया कॉमन है जहां लाइट एक दूसरे में मिक्सअप हुआ, है ना। यहां से देखो ये लाइट ऐसा स्प्रेड हुआ, कोन शेप में फैल के निकला, बीच में भी गया, सामने साइड में भी गया, यहां पर भी लाइट फैल कर निकला, स्प्रेड होके निकला, इधर भी इधर भी। अभी मैं डिफ्रैक्शन, जब हमारा डिफ्रैक्शन का टॉपिक आएगा, देयर आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड द एग्जैक्ट रियल मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन। अभी मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। तो यहाँ डिफ्रैक्शन भी होता है, और जितने एरिया में डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफियरेंस बैंड्स उतने ही एरिया में मिलेंगे। हालांकि मैंने बैंड बड़े इतने एरिया में मिलेंगे हमको, यहाँ से ओनली यहाँ तक बैंड्स मिलना चाहिए, लेकिन मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है ओनली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने। अभी फिलहाल मैं डायफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मेरा एम है इंटरफियरेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। तो लेट अस सी। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में ध्यान दो। डार्क बैंड क्यों मिलता है वो भी हम देख लेंगे, और ब्राइट बैंड क्यों मिलता है वो भी देख लेंगे। इससे पहले आप पहले ये समझ लो कि डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ को अभी नहीं लाते हम फिलहाल। नाउ सी the reason for dark band and the reason for bright band is, दोनों जगह से लाइट वेव्स निकल रही है। मान लो यहां से, अब ये यहां पर ब्राइट बैंड मिला हमको। ब्राइट बैंड मिलने के पीछे रीजन क्या है, तो यहां से देखो, क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट, इतनी सारी वेव्स, लाइट वेव्स निकली। यू नो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, और ये लाइट वेव्स वाटर के ऊपर ऐसे रिपल्स हमने देखा था वैसे चल रही है। एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ को वन लैम्बडा कहते हैं, वन वेव कहते हैं, ठीक है, वन क्रेस्ट। अब यहां से एक वेव निकली, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6.5 6.5, एंड हियर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7.5, यानी यहां पर देखो ब्राइट बैंड क्यों मिला। तो ब्राइट बैंड मिलने के पीछे रीजन ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस? व्हेन द crest of one wave falls exactly on the crest of another wave and the trough of one wave falls exactly on the trough of another wave, we get
कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। एंड यू नो, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ चुके हैं कि अगर एक ये वेव है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक रस्सी है और वो रस्सी को इधर से डोरेमोन पकड़ के है और इधर से शिजुका पकड़ के है और रस्सी को झटका दिया ऐसा, ये शिजुका ने, और इधर से डोरेमोन ने रस्सी को झटका दिया, तो क्या होगा, या नोबिता ने रस्सी को झटका दिया, सो व्हाट विल हैपन, ये भी रस्सी उछलेंगे और दोनों ने एक साथ झटका दिया था, तो इसकी वेव रस्सी, देयर वाज अ सिंगल स्प्रिंग, दोनों के हाथ में सेम रस्सी थी, दोनों ने झटका दिया तो रस्सी उछलती उछलती आएगी यहां तक ऐसी, और फिर क्या होगा, जैसे दोनों की रस्सी आपस में टकराएगी, दोनों के पास सिंगल रस्सी थी ऐसी, दोनों ने एक ही रस्सी को एट द सेम टाइम झटका दिया ऐसा, दोनों ने ऊपर झटका दिए तो दोनों की रस्सी उछलने लगी और रस्सी में वेव्स आ गई और दोनों की वेव्स सामने जा रही है। जैसे ही यहां दोनों की रस्सी टकराएंगी, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। क्यों मालूम है, देखो इसका भी ऊपर गया रस्सी, इसका भी ऊपर गया, जब इसका रस्सी नीचे गया तो इसका भी रस्सी नीचे गया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, फिर दोनों का रस्सी साथ साथ में आ रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये दोनों की रस्सी यहां जैसे ही मिलेगी तो इधर उछल जाएगी। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, एक जन इधर रस्सी पकड़ो, एक जन इधर रस्सी, और दोनों सेम टाइम पर ऐसा जंप करवा दो रस्सी को, तो दोनों में वेव्स आएंगे और जहां रस्सी टकराती है वहां बहुत ऊपर हो जाती है। क्या रीजन है, क्योंकि इसका भी क्रेस्ट ऊपर आ रहा था, इसका भी क्रेस्ट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। मतलब अगर एक लाइट वेव ऐसी है, एक लाइट वेव ऐसी है और उसके साथ में दूसरी भी लाइट वेव है, वो भी उस जैसी ही है ऐसी, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रोफ के साथ ट्रोफ है, तो दोनों का रिजल्ट ये होता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाने का मतलब है कि इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ का रस्सी बहुत ज्यादा उछलेगा, 4, सेम फेज में भी चल रही है अगर, तो दोनों का रस्सी बहुत ज्यादा उछलेगा, दिस विल बी 4 सेंटीमीटर्स टू 2 सेंटीमीटर्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जंप ज्यादा करती है रस्सी। तो दो रस्सी अगर दो जगह की वेव्स आके एक जगह इंटरफियर होती है, दूसरे में मिक्सअप होती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफियरेंस होता है, सो व्हाट डू वी गेट, रस्सी बहुत स्लो की उछलती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एंड रिमेंबर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स और साउंड में भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ ब्राइट बैंड मिलने के पीछे कारण क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्यों, ये ग्रीन वाले का क्या पहुंचा यहाँ, क्रेस्ट, और रेड वाले का भी क्या पहुंचा, क्रेस्ट पहुंचा, रेड और ग्रीन दोनों वाले का क्रेस्ट पहुंचा। दैट्स व्हाई वी विल गेट, दैट्स व्हाई वहां पर हमको मिलेगा क्या, तो हमको मिलेगा एक ब्राइट बैंड, यानी ब्राइट रेड कलर का रेक्टेंगुलर लाइट का स्पॉट मिलेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डार्क बैंड मिल रहा है, तो डार्क बैंड मिलने के पीछे रीजन क्या होता है। नाउ फॉर डार्क बैंड आई हैव, मेरे पास मैं दूसरे दो कलर्स यूज कर लेता हूँ, ब्लू एंड ब्लैक। डार्क बैंड कब मिलता है, तो सी लाइट वेव्स कहीं भी जा सकती, ये वाले डार्क बैंड की बात कर रहे थे, नीचे वाले, तो ये डार्क बैंड क्यों मिला। आई होप आपको ये ब्राइट बैंड समझ गया होगा कि ब्राइट बैंड क्यों मिला, ठीक है। अब डार्क बैंड क्यों मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यहां से मान लो S1 से वेव्स निकल कर जा रही है और S2 से भी, स्लिट 2 से भी लाइट वेव्स जा रही है, अगर ये रेड वाले का क्रेस्ट आता है और ग्रीन वाले का ट्रोफ आता है, तो क्रेस्ट और ट्रोफ अगर दोनों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी जीरो, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा तो फिर इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस आल्सो विल बिकम जीरो, मतलब वहां टोटल डार्कनेस हो जाएगा, इतने एरिया में देयर विल बी डार्कनेस। तो जहां जहां वी आर गेटिंग अ डार्क बैंड, जहां जहां भी हमें डार्क बैंड मिल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब होता है when the crest of one wave falls on the trough of another wave, and the trough of one wave falls on the crest of another wave, if they have the same amplitude then they totally cancel each other out, और अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ उसका वैल्यू रहेगा, डिस्ट्रॉय होगा, थोड़ा बहुत जो बचता है कैंसिल होके। नाउ सी
द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बैंड थियरी पे आ जाते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, डेरिवेशन समझाता हूं मैं आपको। सी वी हैव अ कार्डबोर्ड हियर, एक हमारे पास कार्डबोर्ड है खड्डा, खड्डे में 2 होल्स है, एंड हियर वी हैव द स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा स्क्रीन, और ये है हमारा स्लिट्स, यहाँ कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड कैसी पोजीशन में रखा है, तो कार्डबोर्ड इज लाइक दिस, कार्डबोर्ड खड्डा उसको हमने ऐसा रखा है, सी ये ऐसा रखा है कार्डबोर्ड को, खड्डे को ऐसा, और इस खड्डे में 2 होल्स है, और यहाँ पर बल्ब है, ये होल में से लाइट उधर जाएगा, तो ये कार्डबोर्ड ऐसा रखा है, तो आपको क्या दिख रहा है, यू सी ओनली अ लाइन, आपको लाइन दिख रही है, कार्डबोर्ड पूरा नहीं दिखता, ठीक है। ये स्क्रीन रखा है पर्दा ऐसा, तो स्क्रीन का भी आपको ओनली लाइन दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको साइड की लाइन दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आप अलग पोजीशन से उसे देख रहे हो। नाउ सी दिस इज कॉल्ड स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2, और 2 स्लिट्स के बीच का, ये 2 होल्स के बीच का डिस्टेंस हम रखते हैं स्मॉल डी, लेट दैट वैल्यू बी स्मॉल डी। अब वो 2 mm भी हो सकता है, 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 4 मिलीमीटर भी हो सकता है, अपनी मर्जी। एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन बी डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी जो है वो स्लिट्स, खड्डे के और कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। स्क्रीन इज व्हाइट इन कलर, स्क्रीन व्हाइट कलर का है। अब मान लो, और फिर उसके बाद S1 से सीधी लाइन ले जाते हैं ऐसे, और इसको मैं नाम A दे देता हूँ, वैसे टेक्स्ट बुक में उसको S1 ही दिया है, मैं उसको नाम A दे देता हूँ, और यहाँ मैं नाम B दे देता हूँ। S2 से सीधी लाइन हमने ले गए, उसको नाम B दिए। फिर हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, तो वी विल डू वन थिंग, S1 और S2 का मिड पॉइंट O है समझो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पर सीधी परपेंडिकुलर यहाँ पर, और इसको नाम दे देते हैं O। ऑलराइट, स्क्रीन पर। अब उसके आगे और क्या करना है, तो ध्यान से समझो। अब लाइट की 2 वेव्स निकल रही है, 2 waves ऑफ लाइट आर कमिंग आउट। कौन कौन सी, तो एक ये वाली रेड वाली वेव है। लेट अस सपोज देयर इज वन पॉइंट P, मान लो यहाँ पॉइंट P है। अब पॉइंट P पर ब्राइट बैंड मिलेगा या डार्क बैंड मिलेगा, ये इसके लिए क्या कंडीशन होगी, हमको पता करना है कि पॉइंट P ब्राइट कब रहेगा या डार्क कब रहेगा। लेट अस सी, लाइट वेव यहाँ से S1 से निकलेगी, P पर जाएगी एक, आपको मालूम है, और लाइट वेव कैसी जाती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म्स में जाती है, बट हम इस डेरिवेशन में सीधी लाइन बता देंगे उसको, वी विल शो इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हालांकि लाइट अपीयर्स टू बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बट वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता, वो क्रेस्ट एंड ट्रफ वेव्स ऐसी चल रही है। तो ये S1 से P तक लाइट की एक वेव पहुंची, रेड कलर वाली, सब रेड यानी रिमेंबर दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते थे यहाँ, तो इधर पूरा बीच में व्हाइट और इधर पूरा रंग बसंती मिलता था, विग्योर मिल जाता था, बट वी आर यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये मत समझना कि एक रेड कलर से शो किया, एक ग्रीन कलर से शो किया, इसका मतलब देयर आर 2 डिफरेंट कलर्स, नो, वी आर यूजिंग ओनली रेड कलर्ड लाइट, एक ही कलर का लाइट हम यूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी एक ही कलर का। अब ये वाले होल में से क्या होगा, तो ये वाले होल में से इसको हटा देता हूँ, आप इसको लाइट में समझ लो, ये वाले होल में से इसको भी हटा देता हूँ, इस वाले होल में से एक लाइट वेव निकलेगी, और ये 2 लाइट वेव्स यहाँ इंटरफियर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक सिंगल कलर वाली है, ये भी सिंगल कलर है, सेम कलर है दोनों का, ग्रीन और रेड में कंफ्यूज मत होना, ये 2 अलग अलग कलर्स नहीं है, सिर्फ शो करने के लिए मैंने 2 अलग कलर्स यूज किए हैं, ठीक है। तो ये भी रेड कलर, तो यहाँ जो बल्ब यूज किया है हमने, ये कौन से कलर का है, रेड कलर का है सपोज, ठीक है। तो ये भी रेड लाइट है और ये भी रेड लाइट है। शो वाले मैंने ग्रीन से किया ताकि डायग्राम थोड़ा रंग बसंती अच्छा दिखेगा, कलरफुल, तो पढ़ने में मजा आएगा, इसलिए। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, S1 से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको पॉइंट B में मिला देंगे, S2 से, और S1 से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट A में मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन है ये, दिस इज कंस्ट्रक्शन। और S1 और S2 का मिड पॉइंट समझो O है, वहां से एक लाइन लाएंगे सीधी और उसको यहां मिला देंगे और उसको भी नाम O दे देंगे, अंडरस्टूड। और O से P तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P विल बी डिनोटेड बाय Y। इस डिस्टेंस को Y से डिनोट कर देते हैं, O से P तक का डिस्टेंस Y से डिनोट कर देते हैं। अब डायग्राम देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि A से O का जो डिस्टेंस है वो D/2 है, क्योंकि ये पूरा D है, S1 से S2 तक D है,
तो ए से ओ d/2 रहेगा एंड ओ से बी भी d/2 रहेगा, स्मॉल d/2। ऑलराइट, यहां तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे की कहानी सुनो। फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस नाउ स्टार्ट द डेरिवेशन। अब इसमें देखो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं लिखता हूं इन द राइट एंगल ट्राइंगल, in the right angle triangle S1AP apply Pythagoras theorem। Pythagoras theorem gives, Pythagoras theorem से क्या मिलता है हमको? तो Pythagoras theorem से हमको मिलता है S1A square, सॉरी हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं S1P square is equal to S1A square प्लस AP स्क्वायर। देख लो S1AP ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। लुक एट द डायग्राम केयरफुली। ठीक है, नाउ सी अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो मैं लिखूंगा S1P square is equal to S1A square, this is S1A square plus AP आंध्र प्रदेशी AP को ऐसे लिखूंगा OP माइनस OA और उसका स्क्वायर। देख लो, यू क्या आप वीडियो पीछे जाके फिर से रिवर्स करके देख सकते हो। सो दिस विल बिकम, अब इनके नाम की वैल्यूज रख देते हैं। S1P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का मतलब क्या है, S1 से A इज D, S1 से A इज इक्वल टू डिस्टेंस D के बराबर है ना, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस D है। ठीक है, और S2B भी उतना ही डिस्टेंस है। ऑल दीस 3 डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो यहां मैं लिखूंगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस OP यानी क्या है, O से P को हमने क्या लिखा Y, तो दिस इज y। पॉइंट P क्या है, पॉइंट P पर हमको पता करना है कि पॉइंट P ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा। अगर वो ब्राइट बनेगा तो कब बनेगा, क्या कंडीशंस है, और वहां पर अगर डार्कनेस दिखेगा तो क्यों दिखेगा और कब दिखेगा डार्कनेस, दैट वी हैव टू सी। तो चलो, दिस इज d स्क्वायर y माइनस OA का मतलब क्या है, d/2, OA इज d/2, सो दिस इज y माइनस d/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल गिव अस y1 S1P square is equal to D square plus A minus B whole square लगाओ, तो this is A square minus 2AB plus B square यानी D/2 का whole square। So this will be S1P square is equal to D square plus Y square ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, Y square minus YD plus D square by 4। दिस इज इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, आपको समझ जाएगा। चलो ठीक है, अब वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके ये पॉइंट नोट कर लो। आई एम गोइंग टू इरेज दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब मैं वहां का मिटा रहा हूं और इसके आगे फिर ये उसके आगे का पार्ट लिखूंगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ये पाइथागोरस लगाए थे हमने, या और कहीं साइड में लिख दो। चलो एक काम करता, नहीं मिटाता हूँ, साइड में आगे कंटिन्यू करता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल S2BP, देखो S2 यानी स्लिट नंबर 2 होल नंबर 2 और B और ये P, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये 90 डिग्री से, ये भी 90 था। सो S2BP में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बाकी सबको हटा लो थोड़ी देर के लिए चाहो तो। S2BP में पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई यहां लिख देता हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, S2P होल स्क्वायर। S2P क्या है, ये ग्रीन वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड क्या है S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, अदर साइड स्क्वायर। देख लो S2B स्क्वायर, S2 से B का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस B से P के डिस्टेंस का स्क्वायर, और वहां वैल्यूज रख देते हैं। S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर, इसको वैसे रहने दो ये स्टेप को, S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, BP को मैं लिख रहा हूं जानबूझ के BO प्लस OP, BO प्लस OP होल स्क्वायर, BO प्लस OP होल स्क्वायर। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, अब यहां पर A प्लस B होल स्क्वायर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं BO स्क्वायर प्लस 2BO इंटू OP प्लस OP स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो एक काम कर सकते हैं BO और OP की वैल्यूज रख दो, फिर उस पे A प्लस B होल स्क्वायर लगाओ, तो मैं वैसे ही करूंगा। सी इसके आगे का मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, सो इट विल बिकम S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्लिट्स S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर, S2 से B क्या है, ये डिस्टेंस D के इक्वल है। एंड व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, ये हो गया D स्क्वायर प्लस BO क्या है, BO D/2 है प्लस OP है, प्लस OP है। मैं इसको ऐसा लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, OP प्लस OB, OP प्लस OB लिखने में अच्छा लिखेगा। तो क्या होगा, OP का वैल्यू रखो, OP कितना है, OP इज Y प्लस OB कितना है D/2, ये होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे ना। यहां पर क्या था BP, और BP का मतलब क्या, ये Y, और उसमें ये नया वाला D/2 इतना, ये D/2, तो वो BP स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें A प्लस B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट विल बिकम S2P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 2 इंटू Y इंटू D/2 प्लस D/2 होल स्क्वायर, D/2 होल स्क्वायर। हमने A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये YD रहेगा प्लस D स्क्वायर बाय 4। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। वी हैव गिवन इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम कर सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो। अब आप वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करके नोट, इसमें से नोट्स बनाना चाहते हो वो बना लो, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज इट, उसको मैं मिटा रहा हूं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब इसके आगे देखो हम क्या करने जा रहे हैं। दिस वाज S2P होल स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 में से 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि S2P स्क्वायर है, S2P की वैल्यू ज्यादा है, लंबा है, ग्रीन लाइन लंबी है ज्यादा, S1P की लाइन लेंथ कम है, तो ग्रेटर लेंथ माइनस स्मॉलर लेंथ अच्छा लगेगा, इसलिए हम सेकंड वाली लेंथ बड़ी लेंथ के स्क्वायर में से छोटी लेंथ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट अस सी। सो ये क्या हो जाएगा, LHS में से LHS माइनस करो और RHS में से RHS, सो दिस विल बिकम S2P होल स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर। ये देखो इक्वेशन 2 के LHS में से इक्वेशन 1 का LHS माइनस हो गया। अब इक्वेशन 2 के RHS में से इक्वेशन 1 का RHS माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 का क्या है, D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस YD प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस इक्वेशन 1 का RHS क्या है, D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस YD प्लस D स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम ब्रैकेट्स लगा देंगे ऐसा, और इसको भी ब्रैकेट्स दे देते क्या, दे जाने इसको रहने दो वैसे। आई होप दिख रहा है आपको। आफ्टर दैट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये होगा D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस YD प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस D स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। देखो ब्रैकेट्स के अंदर के सब साइंस उल्टे हो गए, चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन था। नाउ व्हाट विल हैपन,
तो ये डी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या, इधर का एक वाई डी प्लस इधर उधर का एक वाई डी, है ना। और यहाँ क्या था, s2p होल स्क्वायर माइनस s1p होल स्क्वायर। अब हम इसको देखो, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी a माइनस बी, आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस b ये हो गया। और यहाँ वाई डी प्लस वाई डी 2 टाइम्स वाई डी, ये समझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझो, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, मैथ्स का एक आइडेंटिटी है वो। मैं अभी इक्वेशन 1 एंड 2 का गिवन वाला मिटा देता हूं ताकि हमको क्लियरली सब समझ में आ जाए। वैसे भी गूगल मीट क्लास में आप लोग यस नो भी नहीं बोलते और कैमरास भी आपके ऑफ रखते हो, तो गूगल मीट और बोलो या यूट्यूब बोलो एक ही जैसा हो गया लगभग, बल्कि ये ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है मेरे ख्याल से। नाउ सी S2P और S1P, यहाँ पर देखो अब एक टेक्स्ट बुक हमसे ऐसा काम करने कह रही है जिसमें आप लोगों को पूरा भरोसा नहीं आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि ये दोनों को S1P और S2P, इसको पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस इज S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 टाइम्स YD अपॉन S2P प्लस S1P, ऐसा कर लेंगे, है ना। तो अब देखो टेक्स्ट बुक हमसे क्या कह रही है, टेक्स्ट बुक हमसे कह रही है कि S2P और S1P, ये इंग्लिश डायग्राम लुक एट दिस, S1P कहां गया, सॉरी, S1P और S2P आर दे इक्वल, नहीं, S2P ज्यादा लंबा है, S1P छोटा है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक कहती है, रिमेंबर रियल लाइफ में, जब हम रियल लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, या थॉमस यंग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया और पूरी दुनिया में अभी जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें ये जो डी की वैल्यू है ये जनरली 1 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर रहती है, मीटर। और ये S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये मिलीमीटर्स में होता है, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm वगैरह, ऐसा डिस्टेंस ये जनरली रखा जाता है। तो ये S1 S2 का डिस्टेंस जो है ये इतना नजदीक हो जाता है ना। रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकल करते तो S1 और S2 का डिस्टेंस इतना नजदीक हो जाता है, स्लिट्स इतने नजदीक नजदीक रहते हैं। ऐसे देखो एकदम बारीक सी डायग्राम बना के आपको बताता हूं। ये ऐसा रहता है रियल लाइफ में। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है डी, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, और ये S1 ऊपर छोटा सा, ये S2 और ये यहाँ P। अब S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है। तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा इमेजिन कर लिए अगर कि S1P और S2P दोनों भी D के जितने हैं तो भी थोड़ा देर के लिए चल जाता है ये। हालांकि ना तो S1P D के बराबर है ना तो S2P D के इक्वल है। S1P भी D के इक्वल नहीं होता, ज़्यादा है, S2P भी D से ज़्यादा है। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि S2P की लेंथ भी कैपिटल D के बराबर है और S1P की लेंथ भी कैपिटल D के बराबर है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। और प्लस करते समय कोई चीज़ सपोज कर ली जाए तो चलता है ना। किसी को आप 1 रुपया दे रहे हो, उसको 1 ही रुपया देना था, लेकिन आपने सपोज कर लिया कि चलो 1.25 रुपया दे देता हूँ, 25 पैसे बढ़ा देता हूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। प्लस करते समय कर लो ऐड, माइनस करते समय पूरा हिसाब नहीं करना है। तो यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक हमसे यही काम करने कह रही है कि हालांकि मैंने देखा है एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि सर ऐसा कैसे कर रहे हो, अगर हम S1P और S2P को D के इक्वल मान लेते हैं, सिंस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे, S1P इज नियरली इक्वल टू D एंड S2P भी नियरली इक्वल टू D है। S1P और S2P नियरली इक्वल टू D है, और ये कब करेंगे, व्हाइल एडिंग देम, उनको ऐड करते समय हम ऐसा सपोज कर लेंगे ताकि हमको कोई एक फॉर्मूला हमको लाना है। तो यहाँ देखो अगर इनको इक्वल मान लेंगे, S1P भी D है और S2P की भी वैल्यू D है, तो D माइनस D तो 0 हो जाएगा।
तो माइनस करते समय हम दोनों को इक्वल नहीं समझेंगे। हमको मालूम है S2P सच में ज्यादा लंबा है और S1P छोटा है, तो इन दोनों का माइनस करने में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा। प्लस करने में अगर हमको इक्वल मान लेते हैं तो कुछ बिगड़ता थोड़ी है हमारा, बल्कि हमारे लिए फॉर्मूला डिराइव करना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों को इक्वल मान लेते हैं, दिस इज S2P, सॉरी यहाँ हम दोनों को इक्वल नहीं मानते, और ऐड करते समय हम दोनों को नियरली इक्वल टू d मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 times yd divided by this is d plus this is also d। S2P की जगह भी हमने d रख दिया और S1P की जगह भी हमने d रख दिया। अब ये क्या बन गया, S2P minus S1P is equal to 2 times yd upon 2 times capital D। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, this 2 and this 2 will get cancelled, और हमारे पास बचेगा S2P minus S1P is equal to y into small d upon capital D। What is small d? Small d is the distance between the two slits and capital D is the distance between the screen and slits and the screen। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा काम किया है, जो हमको नहीं भाता है फिर भी हमने कौन सा काम कर लिया है, हमने ऐड करते समय S1P को और S2P को दोनों को D के इक्वल समझ लिया, और सब्ट्रैक्ट करते समय नहीं समझेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते करते तो जीरो ही हो जाएगा, ये हमको तो लाना है कुछ वैल्यू। अब अगर मैं स्केल लगाकर गिनता हूँ S2P का लेंथ कितना है और S1P का लेंथ कितना है, तो किसका लेंथ ज्यादा रहेगा, S2P का लेंथ ज्यादा रहेगा और S1P का लेंथ कम रहेगा। दोनों में कुछ ना कोई डिफरेंस है, कितना डिफरेंस रहेगा वो चाहे तो मैं ऐसा बना सकता, आई कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ना ऐसा इस पर, तो मैथमेटिकली, और मैं इसको n नाम दे दूं, n यानी नॉर्मल, तो मैं ये कह सकता हूं कि S1 से P जितना है n से P भी उतना ही है, S1 से P जितना दूर है n से P भी उतना ही दूर है। यहाँ से जो लाइट वेव जा रही है, जितने लैम्बडास यहाँ समाएंगे उतने ही लैम्बडास यहाँ आएंगे। अगर मैं यहाँ वेव बनाता हूँ ऐसा, तो जितने क्रेस्ट इधर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रेस्ट आए, तो यहाँ भी 6 क्रेस्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला क्रेस्ट दोनों में, इसमें 6 क्रेस्ट आए तो इसमें भी 6 क्रेस्ट आए, क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है। लेकिन ये एक्स्ट्रा S2P इज ग्रेटर देन S1P बाय Sn। अगर मैं S2P में से S1P को माइनस करता हूं तो बचेगा Sn। अगर S2P की लेंथ 10 सेंटीमीटर से समझो, 10 सेंटीमीटर, वैसे तो मीटर रहती है, चलो मीटर में कर देते। अगर S2P है समझो 110 सेंटीमीटर और S1P की वैल्यू है 105 सेंटीमीटर। अगर S2P है 110 सेंटीमीटर मान लो और S1P है 105 सेंटीमीटर, तो S2P में से S1P करेंगे तो क्या बचेगा, 5 सेंटीमीटर बचेगा। 110 सेंटीमीटर माइनस 105 सेंटीमीटर, तो एडिशनल 5 सेंटीमीटर से ये रास्ता ज्यादा है, तो उसी एक्स्ट्रा जो ज्यादा रास्ता बन रहा है उसको हम कहते हैं S2P माइनस S1P। ये यहाँ फिर से लिखता हूं मैं, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू स्मॉल y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। दोनों लाइट वेव्स ने जिस रास्ते से स्क्रीन पर पहुंची वो पॉइंट P पर पहुंची, तो दोनों के रास्ते में लंबाई में थोड़ा डिफरेंस था। S2P का रास्ता ज्यादा लंबा था और S1P का रास्ता कम लंबा था। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसका हमको बार बार काम पड़ेगा। पाथ डिफरेंस इज स्मॉल yd अपॉन कैपिटल D, स्मॉल y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये हमारा फॉर्मूला गया पाथ डिफरेंस का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू सी कि अब वो ब्राइट बैंड कब बनेगा और डार्क बैंड कब बनेगा। तो एक काम करो, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक रजिस्टर में नोट कर लो, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज द डेरिवेशन गिवन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अब इसके आगे का डेरिवेशन पढ़ते हैं। नाउ द हेडिंग विल बी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। मैं यहाँ लिखता हूँ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का मतलब एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव में जा रही है, दखल दे रही है, मिक्स हो जा रही है।
एंड ब्राइट बैंड। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है तो हमें क्या मिलता है? ब्राइट बैंड। बैंड का मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का लाइट या डार्कनेस। रेक्टेंगुलर शेप का ब्राइट लाइट मिलता है तो हम उसको ब्राइट बैंड बोलते हैं, और रेक्टेंगुलर शेप का अंधेरा मिलता है, टोटल घनघोर अंधेरा, तो हम उसको कहते हैं ये रेक्टेंगुलर डार्क बैंड है। वैसे भी बैंड का मतलब बेल्ट होता है, तो रेक्टेंगुलर ब्राइट बेल्ट, रेड कलर का ब्राइट उजाला का रेक्टेंगल मिलेगा, और डार्क बैंड यानी रेक्टेंगुलर शेप का अंधेरा मिलेगा। ठीक है, अब इस यहां पर आ जाते हैं हम वापस से अपनी जगह पर। सी, इसको नोटिस करो, लुक एट दिस, ये नोट करो। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला। मैंने आपको पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं वन वेवलेंथ किसे कहते हैं, है ना? हम बोलते समय क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट्स और एनी टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रोव्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 1 लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को 1 लैम्डा बोलते हैं। अगर मैं ये क्रेस्ट से 2 सेंटीमीटर इधर सरक जाऊं और ये क्रेस्ट से 2 सेंटीमीटर इधर सरक जाऊं, तो ये लेंथ भी इक्वल रहेगी। जितनी ब्लैक वाली लेंथ है उतनी ही ब्लू वाली लेंथ रहेगी। अब अगर मैं और ऐसा कर दूं कि ये ऐसा 2 सेंटीमीटर इसको और नीचे घसरा देता हूँ रेड कलर, और इसको भी 2 सेंटीमीटर नीचे घसरा देता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये भी रेड लाइन जो होगी, ये तीनों इक्वल हो जाएंगी। जितनी ब्लैक की लेंथ है उतनी ब्लू की लेंथ है, उतनी रेड की लेंथ है, तो ये तीनों सेम है। तो हम चाहे तो वेवलेंथ की डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं, हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ समाता है, जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ समाता है, उसको हम वन वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो रिमेंबर, एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ की जो लेंथ होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा यानी क्या होता है? वेवलेंथ। लाइट क्या है? वेव है, और उसकी लंबाई होती है वेवलेंथ, तरंग लंबाई। हिंदी मीडियम वाले तरंग लंबाई कहते हैं। खैर, मेरा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कॉलेज भी, तो लेकिन हिंदी मीडियम वालों के भी नाम मैंने सुना है। तो सी, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें देखो एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ बना यहां तक, तो इसको 1 लैम्डा नाम दे रहा हूं। एक यू और एक उल्टा यू है, इन्वर्टेड यू एंड सीधा यू। एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ यानी 1 लैम्डा। फिर यहाँ देखो एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ यानी ये भी एक लैम्डा बन गया, ये सेकंड लैम्डा। ठीक है, नीचे लिखता हूं, ये एक क्रेस्ट है और एक ट्रोफ है, तो इसको और एक लैम्डा नाम देंगे हम। ये एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ बन गया, एक चढ़ाव और एक उतार यानी 1 लैम्डा। एक टेकड़ा और एक गड्ढा 1 लैम्डा। एक टेकड़ा और एक उतार 1 लैम्डा, और ये ओनली टेकड़ा, तो इसको हाफ लैम्डा नाम देंगे हम, हाफ लैम्डा। कहाँ लिखूं इसको? मैं ये यहां लिख देता हूं। ओनली, अगर ओनली क्रेस्ट है ऐसा तो उसको लैम्डा बाय 2 बोलते हैं। ठीक है, एंड ओनली ट्रोफ है तो उसको भी लैम्डा बाय 2 बोलते हैं। और एक क्रेस्ट और एक ट्रोफ है तो लैम्डा बाय 2 मिला के 1 लैम्डा होता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू लैम्डा, एंड ये लैम्डा बाय 2 है और ये लैम्डा बाय 2 होता है लाइट का। तो इसमें कितने लैम्डास आ गए रेड वाले लाइट में? रेड वाले लाइट में लैम्डास कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 6.5। ठीक है, रेड वाले में कितने लैम्डास आ गए? 6.5 लैम्डास आ गए। ठीक है, 1 मिनट मैं मिटाता हूं, ये दूसरी बिन फालतू की चीज है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम प्यार से YDSE बोल देते हैं, YDSE। जैसे आपका वो रहना है तेरे दिल में नाम का मूवी आया था बहुत साल पहले, उसको लोग RHTDM बोलते थे, RHTDM। तो ये भी हमारा YDSE है कोड। तो ये रेड वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5 लैम्डा रेड वाले के। ये 6.5 लैम्डा से ग्रीन वाले ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? ऑफ कोर्स ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला रास्ता और ज्यादा लंबा है, S2P की लेंथ ज्यादा है। हम यहाँ देख चुके, अगर 110 है 105 है तो 5 का लेंथ डिफरेंस है। तो चलो यहाँ देखते हैं, एक चढ़ाव और एक उतार यानी 1 लैम्डा, एक टेकड़ा और एक गड्ढा यानी और 1 लैम्डा, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रोफ इज अनदर लैम्डा, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रोफ इज अनदर लैम्डा। अरे मैं गड़बड़ में ज्यादा तो नहीं बना दे रहा। 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रोफ इज 1 लैम्डा, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रोफ इज अगेन 1 लैम्डा, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रोफ इज अगेन 1 लैम्डा, एंड 1 क्रेस्ट आखिरी का, तो दैट इज लैम्डा बाय 2। चलो अब गिनते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7.5, मतलब दिस इज 7.5 लैम्डा।
ठीक है, 7.5 लैम्डा। आपको दिख तो नहीं गया ना कि मैंने क्या लेके आया? हाँ, 7.5 लैम्डा। सो इट्स, अब ध्यान से समझो, यहां हमको क्या मिला? ब्राइट बैंड मिला। ये जो ऊपर है, यहां पर क्या हुआ? ये भी क्रेस्ट आया, ग्रीन वाला, रेड वाला भी क्रेस्ट आया, और दोनों क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलने से यहां नतीजा क्या निकला? ये नतीजा निकला, द रिजल्ट इज दैट वी हैव गॉट अ ब्राइट बैंड हियर। When the crest of one wave falls on the crest of another wave, and the trough of one wave falls on the trough of another wave, we get a bright band. So here we have got a bright band, क्योंकि constructive interference हुआ। Constructive interference में थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ, when the crest of one wave overlaps with the crest of another wave, and the trough of one wave overlaps with the trough of another wave, we call it constructive interference of light waves, ट्रांसवर्स वेव्स। चलो ठीक है। सो अब उसके बाद यहाँ तो फिर ध्यान से समझो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पाथ डिफरेंस को सीधे सीधे सेंटीमीटर में भी गिना जा सकता है। 110 सेंटीमीटर की ये लाइन, 105 सेंटीमीटर की ये लाइन, बताओ पाथ डिफरेंस कितना है? तो भाई 5 सेंटीमीटर का 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5, ऐसा भी बोल सकते हैं। और पाथ डिफरेंस को लैम्बडा की भाषा में भी गिना जा सकता है। 7.5 लैम्बडा माइनस 6.5 लैम्बडा इज इक्वल टू कितना लैम्बडा? 1 लैम्बडा। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ यहाँ? 1 लैम्बडा का हुआ। तो ध्यान से समझो, 1 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मिलने पर नतीजा क्या निकला? ब्राइट बैंड निकला। पॉइंट पी, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको पॉइंट पी बोल दूं, तो पॉइंट पी पर हमको क्या मिल रहा है? ब्राइट बैंड मिल रहा है। लेकिन कब? तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट बैंड ये होता है कि वी गेट अ ब्राइट बैंड if path difference is equal to n into lambda, where n is equal to 0 1 2 3 4 ... ऐसा, यानी पाथ डिफरेंस n into lambda हो तो ब्राइट बैंड मिलता है। अब n का वैल्यू क्या है, कितना है? तो n का वैल्यू कितना भी हो सकता है। ध्यान से समझो, अगर इस डायग्राम में ये पॉइंट P ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा, तो पहले देखना पड़ेगा पाथ डिफरेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक तो सेम है 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ऐसा क्रेस्ट भी इक्वल है, ट्रोव भी इक्वल है। यहाँ पर कितना है वो देखना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस S to n में कितने लैम्बडा समाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो पाथ डिफरेंस, यहाँ देखो पाथ डिफरेंस कितना है? 1 लैम्बडा का है, ये 7.5 लैम्बडा और ये 6.5 लैम्बडा। तो दोनों में से माइनस कर दिए, S2P माइनस S1P करें तो क्या आएगा? 7.5 लैम्बडा माइनस 6.5 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 लैम्बडा आएगा। तो अब 1 लैम्बडा का मतलब क्या होगा? पाथ डिफरेंस 1 लैम्बडा आ रहा, तो वी विल गेट ब्राइट बैंड। और दूसरी और एक कंडीशन देख लो कि एट द सेंटर वी ऑलवेज गेट अ ब्राइट बैंड व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये देखो, ये S1 है, ये S2 है, और ये दोनों के बीच का मिड पॉइंट है यहाँ, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। वी कॉल इट सेंट्रल ब्राइट बैंड। अगर मैं S1P से यहाँ एक सीधी लाइन बना दूं और S2P से एक सीधी लाइन बना दूं, तो बताओ S2P माइनस S1P अगर मैं कर लेता हूँ तो कितना डिफरेंस आएगा उसमें? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है। दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? 0 है। और पाथ में डिफरेंस 0 रहने का रिजल्ट क्या होता है? तो पाथ में अगर डिफरेंस 0 हो, ओह सॉरी, अच्छा हुआ मैंने कैमरा घुमा दिया अभी, मेरा तो ध्यान नहीं था। वी गेट अ ब्राइट बैंड इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। और n इंटू लैम्बडा, n क्या है? 0 1 2 3 4 n वैल्यू होती है। n इज द नंबर ऑफ ब्राइट बैंड, 0th ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड, n यानी होल नंबर्स। अब ये अगर मान लो इसको पॉइंट P बोल देते हैं हम, ये स्लिट है, ये स्लिट है, दोनों स्लिट्स के से लाइट वेव्स आ रही, दोनों लाइट वेव में से कौन सी लाइट वेव ज्यादा डिस्टेंस चल के आएगी P तक आने में? कोई भी नहीं। S1 से P जितना दूर है, S2 से P भी उतना ही दूर है, दोनों इक्वली दूर है, तो पाथ डिफरेंस 0। अब पाथ डिफरेंस 0 है और अगर वहां से लाइट वेव्स आती है तो क्या होगा? 1 2 3, यहाँ पे ट्रोफ आया समझो, ठीक है, 1 2 3 वेव्स है, 3 लैम्बडास है। बता दो, ये देखो
एक क्रेस्ट एक प्रूफ यानी एक लैम्डा, एक क्रेस्ट एक प्रूफ यानी एक लैम्डा, एक क्रेस्ट एक प्रूफ यानी और एक लैम्डा, 3 लैम्डास आए, ठीक है। ऊपर वाली वेव में कितने आए? 3 लैम्डास। नीचे वाली में कितने आए? चलो देखते हैं। एक क्रेस्ट एक प्रूफ। अच्छा रिमेंबर एक चीज याद रखना, यहाँ बीच में कौन सा मीडियम है? एयर। लाइट की वेवलेंथ सेम मीडियम में सेम रहती है। ये अच्छा फिर से वही कहानी, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट अलग अलग कलर्स नहीं है, दोनों भी कौन से कलर के लाइट्स है? रेड कलर के लाइट्स है। ये भी रेड लाइट वेव है, ये भी रेड लाइट वेव। मैं दिखा रहा ग्रीन कलर इसलिए कि दो वेव्स है ये समझाने के लिए, और वेवलेंथ दोनों की सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बारीक बारीक नजदीक नजदीक बना देंगे लैम्डा और इसके खूब फैला फैला के लैम्डा बनाएंगे। दोनों लाइट वेव्स एयर में से ट्रैवल हो रही तो दोनों की वेवलेंथ एक जैसी रहेगी। तो ये 1 लैम्डा, ये होगा 2 लैम्डा और ये होगा 3 लैम्डा। इसका देखो एक क्रेस्ट और एक प्रूफ यानी 1 लैम्डा, एक क्रेस्ट और एक प्रूफ यानी 2 लैम्डा, एक क्रेस्ट और एक प्रूफ यानी 3 लैम्डा। तो इसने कितना चली? 3 लैम्डा। इसने भी 3 लैम्डा, इसने भी 3 लैम्डा। दोनों में से पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा की भाषा में भी देख लो या सेंटीमीटर में भी गिन लो, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 है। और पाथ डिफरेंस 0 होने से क्या होता है? देखो ये रेड वाला जो आ रहा है इसका क्या आ रहा है? प्रूफ। और ये ग्रीन वाले का भी क्या है? प्रूफ। तो कौन सा इंटरफियरेंस होगा वहां पर? So there will be constructive interference। यहाँ पर constructive interference होगा। तो इससे क्या पता चला? जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, n की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या हो जाएगा? अगर पाथ डिफरेंस मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस अगर चाहिए तो पाथ डिफरेंस या तो 0 लैम्डा होना चाहिए, या तो 1 लैम्डा होना चाहिए, या तो 2 लैम्डा होना चाहिए, या तो 3 लैम्डा होना चाहिए, या तो 4 लैम्डा होना चाहिए, या तो 5 लैम्डा होना चाहिए, या तो 6 7 8 9 ऐसे लैम्डास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? तो जब हमको सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलता है तो पाथ डिफरेंस कितना रहता है? डायग्राम देख के बताओ मुझे। 0 रहता है, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, ये वाले इसको देखो। लुक एट दिस। इसमें से सेंट्रल ब्राइट बैंड है ये वाला। यहां पाथ डिफरेंस कितना है? CBB के लिए पाथ डिफरेंस कितना है? सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस है 0। ये है फर्स्ट ब्राइट बैंड, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट BB, फर्स्ट ब्राइट बैंड 1 BB जो है, ये फर्स्ट BB लिख देते उसको। फर्स्ट BB उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 1 लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा रहता है तो फर्स्ट ब्राइट बैंड मिलता। अब एक लाइट वेव ये यहां जा रही है, दिस इज सेकंड ब्राइट बैंड। ये जो पॉइंट P लिखा ना यहां, इसका नाम क्या है? दिस इज सेकंड BB है ब्राइट बैंड। सेकंड ब्राइट बैंड कब मिलता है? जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो। तो मतलब S1 से एक लाइट वेव अगर यहां आ रही है फर्स्ट ब्राइट बैंड पर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ नाम दे दूं, इसको अगर मैं नाम P1 दे देता हूं, पॉइंट P1, और ये S1 से एक लाइट वेव यहां आता हूं P1 पर, P1, ठीक है, या B1 नाम दे देता हूं, ब्राइट बैंड नंबर 1 B1। S1 से B1 पर एक रे लेकर आता हूं और S2 से B पर एक रे लेकर आता हूं B1 पर, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 1 लैम्डा का रहेगा। और इसको नाम अगर मैं B2 दे देता हूं, B2 ये पॉइंट B2 है यहां पर, दिस इज पॉइंट B2, ये पॉइंट जो गोल बना रहा हूं मैं, दिस इज पॉइंट B2। अगर मैं इसको पॉइंट B2 बोल देता हूं तो S1 से B2 एक वेव आ रही है और S2 से B2 यहां एक वेव जा रही है, ठीक है, दिस इज B2 सपोज। तो क्या हो रहा? पाथ डिफरेंस जो है वो कितने लैम्डा का आ रहा है? तो 2 लैम्डा का आ रहा है। खैर मेरे डायग्राम में तो 1 लैम्डा का ही दिख रहा है, बट रिमेंबर इट शुड बी 2 लैम्डा। ये B2 पे जो है ना, ये 7.5 लैम्डा बन रहा है, तो ये 5.5 लैम्डा बनना चाहिए ओनली, ठीक है। मैं डायग्राम में बना के बता दूं क्या हमको? हिसाब से थोड़ा हेराफेरी करके बना के दिखा दूं, या जाने दो? नहीं दिखाता हूं, ये हटा लेता हूं और ये हटा के काम करता हूं। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो एक बनाता हूं फिर उसको मिटा के दूसरा बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझे। ये कौन सा नंबर का ब्राइट बैंड है? ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड। सेंट्रल ब्राइट बैंड को 0th ब्राइट बैंड भी कहते हैं, 0 BB, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट BB, फर्स्ट BB है। अब फर्स्ट BB देखना है हमको, तो फर्स्ट BB के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से लाइट वेव्स लाना पड़ेगा। ये देखो ये आ गई एक, और दूसरी वेव ये आ गई, ये आ गई। कहां जा रहे हैं ये दोनों लाइट वेव्स? फर्स्ट ब्राइट बैंड पर जा रहे हैं।
अब फर्स्ट ब्राइट बैंड है तो इसमें लैम्डास का कितने लैम्डा का डिफरेंस रहेगा, 1 लैम्डा का। देखो मैं हिसाब से 1 लैम्डा लाता हूँ, ये 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। ये मैंने यहाँ पे ट्रोफ लेके आया आखिर में, ठीक है। दूसरी वेव का भी क्या आएगा, ट्रोफ ही आएगा। कितने लैम्डास हो गए यहाँ पर, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये 3rd लैम्डा और ये 4th लैम्डा, 4 लैम्डास आ गए ऊपर से, ठीक है। और नीचे वाले से कितने लाऊंगा मैं, हिसाब से 5 लैम्डास लेके आऊंगा। हिसाब से मतलब ये लेंथ ज्यादा है ना, तो यहाँ 5 लैम्डास, S2 से ये सेकंड ब्राइट बैंड की लेंथ ज्यादा है। इसको नाम दूं क्या कुछ, इसको नाम मैं दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, P नाम दे दूं या B1 नाम दे देता हूँ, B1, ये वाला B1। जूम है, फोकस है पूरा इस पर, ठीक है, एकदम अच्छे से देखो। और नहीं समझेगा तो फिर मुझे मैसेज करना, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सी कितने लैम्डास है, 4। ये देखो 1 क्रेस्ट 1 ट्रोफ, 1 लैम्डा हो गया। फिर 1 क्रेस्ट 1 ट्रोफ, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा और ये 5 लैम्डा। 1 2 3 4 5, कितने लैम्डास हो गए, ये 5 लैम्डास। अब ये बताओ B1 पर जो लाइट वेव्स जा रही है दोनों होल्स में से निकल के, दोनों स्लिट्स में से, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, 1 लैम्डा का है ना। इसके 5 लैम्डास हो रहे और इसके 4 लैम्डास हो रहे, तो दोनों के पाथ में, रास्ते में सेंटीमीटर में तो कुछ गिनेंगे तो अलग फर्क आएगा। ये कम सेंटीमीटर रहेगा, S1 से B1 कम सेंटीमीटर रहेगा और S2 से B1 ज्यादा सेंटीमीटर रहेगा। और लैम्डा की भाषा में गिनेंगे तो ये क्योंकि कम सेंटीमीटर है तो इसमें 4 लैम्डा समाएंगे, ये ज्यादा सेंटीमीटर है S2 से B1 तो इसमें ज्यादा लैम्डा समाएंगे। और लैम्डा की वैल्यू जितना ये रेड वाले का लैम्डा 1 लैम्डा की लेंथ होती है, उतनी ग्रीन वाले की भी 1 लैम्डा की लेंथ सेम है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। मैं फिर से तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि रेड और ग्रीन कलर्स मैंने अलग अलग यूज किए हैं शो करने के लिए, लेकिन लाइट जो निकल रहा है यहाँ से, ये दोनों सेम कलर का लाइट निकल रहा है। ये वाला भी और ये वाला भी दोनों सेम कलर का लाइट है, ठीक है। सिर्फ मैं पेन अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ, इंक अलग यूज कर रहा हूँ, बाकी कलर से। अब बताओ दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, 1 लैम्डा का। PD यानी पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का। क्या मिला, ब्राइट मिला। कैसे पहचाने, इसका भी ट्रोफ आया, इसका भी ट्रोफ आया, ठीक है। तो इससे पता चला जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का रहता है तो क्या मिलता है हमको, ब्राइट बैंड मिलता है। यहाँ कितना पाथ डिफरेंस था, 0 लैम्डा, तो जब पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा रहा तो ब्राइट बैंड मिलता है। जब पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का होता है तो वहां भी ब्राइट बैंड मिलता है। अब बताओ ये B2 जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B2। B2 पर जो लाइट वेव्स पहुंचेंगी उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस रहेगा, ये बताओ। वेरी गुड, उनके बीच में पाथ डिफरेंस रहेगा 2 लैम्डा का। चलो जल्दी से देख लो, फिर छुट्टी कर देता हूं मैं, बहुत पढ़ लिया आपने। डार्क बैंड की कंडीशन नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब देखो, फॉर सेकेंड ब्राइट बैंड मिल रहा है हमको। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड भी बोलते हैं और 0th ब्राइट बैंड भी बोलते हैं। 0th ब्राइट बैंड, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है और ये सेकंड ब्राइट बैंड है। और कोई भी ब्राइट बैंड्स के बीच में डार्क बैंड जरूर होता है। सो इंटरफेरेंस पैटर्न में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राइट के बाद फिर से ब्राइट रहेगा, वैसे भी दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। जिंदगी में उजाला है तो अंधेरा है, उतार है तो चढ़ाव है, गम है तो खुशी है, सब कुछ है, मिक्स है, लाइफ इज। चलो आगे बढ़ते हैं, B2 पे देखते हैं। अब B2 पे क्या होगा, तो यहाँ से एक लाइट हो जाएंगी और यहाँ से एक लाइट हो जाएंगी। अब ये देखो, ये B2 पर जा रही तो और लंबा हो गया रास्ता, ज्यादा रास्ता हो गया लंबा। और इसको तो हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ना। चलो दिस इज इट, ये हो गया B2। अब इसके लैम्डास देख लेते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और ये 4 कर देता हूँ मैं, इसको क्रेस्ट कर दूँ, 4 लैम्डा, ठीक है। इसके 4 लैम्डास पहुंच गए, 1 2 3 4। नहीं समझेगा वीडियो रिपीट कर करके देखना बार बार। चलो ये 4। अब मुझे इधर कितने लैम्डास बनाना है, 6 लैम्डास। और मैं लैम्डा से खेल नहीं कर सकता, जितना ये 1 लैम्डा जितने सेंटीमीटर में बना है उतने ही यहाँ भी 1 लैम्डा उतने ही सेंटीमीटर में बनना चाहिए। हो सकता है मेरे हाथ से कम ज्यादा बन जाए, बट मैं हिसाब से 6 बना के बताऊंगा। दिस इज 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा,
ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, ये 5 लैम्डा और ये 6 लैम्डा। ये देखो 1, एक क्रेस्ट और एक प्रूफ को एक लैम्डा बोलते हैं। तो ये कितने लैम्डास बन गए? ये बन गए 6 लैम्डास। गिन लो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ लैम्डा की भाषा में ये दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? S1B2 और S2B2, कौन सा रास्ता ज्यादा लंबा है? S2B2 ज्यादा लंबा है क्योंकि इसमें 6 लैम्डास बने और इसमें 4 ही लैम्डास बने। कितने डिफरेंस हो गए लैम्डा का? तो 2 लैम्डास का डिफरेंस है। और मिला क्या? इसका ट्रोफ और इसका ट्रोफ आया तो ब्राइट बैंड मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ। तो जब सेकंड ब्राइट बैंड जहां स्क्रीन पर बनता है उसमें 2 लैम्डा का डिफरेंस होता है। सेंट्रल ब्राइट बैंड में 0 लैम्डा, फर्स्ट ब्राइट बैंड में 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, सेकंड ब्राइट बैंड में 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, थर्ड ब्राइट बैंड में 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, फोर्थ ब्राइट बैंड जो मिलेगा ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये ब्राइट है, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा ऊपर ऊपर जाएंगे तो जितने नंबर का ब्राइट बैंड मिलेगा उतने लैम्डा का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पांचवा ब्राइट बैंड कितने दूर है? तो 5 लैम्डा। कितना पाथ डिफरेंस है? पांचवें ब्राइट बैंड में 5 लैम्डा का। सेवंथ ब्राइट बैंड में कितने लैम्डास का डिफरेंस है? पाथ डिफरेंस 7 लैम्डास का है। बात समझ गए होंगे आप, है ना? नीचे भी वही कहानी होगी, रिमेंबर ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये इसको भी हम फर्स्ट ब्राइट बैंड बोलते हैं, इसको B1 बोलेंगे। जैसे इसको B1 बोल रहे थे ना फर्स्ट ब्राइट बैंड, और इसको B2 बोल रहे थे सेकंड ब्राइट बैंड, इसको फर्स्ट ब्राइट बैंड नीचे का बोलेंगे। अब S1 से एक लाइट वेव आती है B1 पर और S2 से भी एक लाइट वेव आती है B1 पर, तो ये जो लाइट वेव्स यहाँ जो आएंगे उनमें पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? फिर से 1 लैम्डा का रहेगा, है ना? जो नीचे भी आएंगी वेव तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? 1 लैम्डा का रहेगा। और ये जो है इसको हम सेकंड ब्राइट बैंड बोलते हैं नीचे वाला, और यहाँ पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? तो 2 लैम्डा का रहेगा। बीच में 0 पाथ डिफरेंस, 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसे चलता रहेगा, नीचे भी 1 लैम्डा 2 लैम्डा ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, आप चाहते हो ऊपर ले जाने के लिए लाइट वेव्स को दोनों को नीचे लेके आओ, B1 पे लेके आओ दोनों को, और फिर बाद में दोनों को B2 पे लाओ, तो पाथ डिफरेंस वैसे ही आएगा। कहानी समझ रहे हो आप? चलो अब राइट हैंड पे स्क्रीन करता हूँ। 1 घंटे के ऊपर लेक्चर हो गया, आप भी थक गए होंगे, पक गए होंगे। मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि आप लोगों को बार बार पूछना भी नहीं पड़ रहा है समझा क्या समझा क्या। गूगल मीट में बहुत परेशान करते हो आप लोग, रिस्पॉन्स ही नहीं देते, समझा या नहीं समझा पूछे तो कुछ भी नहीं बोलते, कैमरास भी ऑन नहीं करते। तो यही अच्छा, इसमें मैं अपने मन का राजा होता हूँ, मुझे जो पढ़ाना मैं पढ़ा के हट जाऊँगा, समझो क्या मत समझो, बाद में पूछते बैठोगे आप लोग। चलो ठीक है, अब सी पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला लाए थे? YD/D, तो ये हो जाएगा YD/D कैपिटल D इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसको फिलहाल में हम n इंटू लैम्डा लिख देते ऐसा। ठीक है, लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, बट जाने तो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मेरा भी तो टाइम जा रहा है ना, मैं पढ़ाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ। मेरी चाय कब से मेरा इंतज़ार कर रही है।